नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल दृष्टिकोण MPPSC में। आज का जो अपना टॉपिक है वो है हमास से संबंधित, यानी कि जो इजराइल और जो फ़िलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो अभी जो आगामी एग्ज़ाम है उनमें पूछे जाने की संभावना है। केवल इम्पोर्टेंट चीज़ों की अपन चर्चा करेंगे इसमें कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो पेपर में पूछी जा सकती है। तो देखो कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक नाम पता है फ़िलिस्तीन। फ़िलिस्तीन मुख्य देश तो वही है फ़िलिस्तीन, और एक देश है इजराइल। तो इसमें से कुछ फ़िलिस्तीन और इजराइल के बारे में कुछ तथ्य अपन देख लेते हैं। तो इनके प्रधानमंत्री का जो नाम है ये ये है फ़िलिस्तीन के प्रधानमंत्री जी। और इजराइल के प्रधानमंत्री जो सबको ही जानता है, ठीक है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिनका नाम सुना आपने, बेंजामिन नेतन्याहू जी, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। तो ये दो मुख्य रूप से हैं जिनके बीच हमेशा झगड़ा चलता रहता है। लेकिन इसमें एक थर्ड पर्सन एंट्री है जो इस्लामिक संगठन है, जिसका नाम आपने आजकल सुर्खियों में है, और आप जो युद्ध जिसके वजह से भड़का है तो उनका नाम आप जानते हो, जिसका एक संगठन का नाम है जिसका नाम है हमास। अच्छा, हमास क्या है? अब यदि हमास की चर्चा करें, पूरी जानकारी अपन इसमें लेंगे कि हमास क्या है। देखो, हमास की बात यदि अपन लोग करें तो ये जो इजराइल है, ये देश है इजराइल। तो इजराइल का ये जो क्षेत्र ये हो गया वेस्ट बैंक जो है ये भी एक समझ लीजिए फ़िलिस्तीन के अंडर पे और हमास के अंडर पर है। और ये यहाँ से युद्ध चल रहा है, कहाँ पर? यहाँ पर और इस क्षेत्र पर। देखो, ये हमास है। हमास कहाँ से? पहली बात तो इसकी सीमा देख लीजिए। तो सीमा कहाँ है? ये है अपना भूमध्य सागर, ठीक है, यहाँ सीमा है। ये है मिस्र यानी कि इजिप्ट, यहाँ से इसकी सीमा है। और ये अपना पूरा जो तीसरा क्षेत्र है ये इजराइल से सीमा है। तो तीन जगह की यहाँ भूमध्य सागर है, इजिप्ट है और इजराइल है। अभी आपने देखा होगा कि ये जो गाजा पट्टी के जो लोग हैं, जो गाजा पट्टी है यहाँ के जो लोग हैं, इनको कहा गया है कि आप यहाँ से जो पलायन कर रहे हैं तो वो कहाँ पर? ये मिस्र में जाने के लिए यहाँ तक इस बॉर्डर पे आ चुके हैं। तो इसकी पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे अपन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है अभी। तो देखो, मैं अभी बात कर रहा था हमास की। हमास से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पेपर में आ सकती हैं। यदि क्वेश्चन पूछे करंट से संबंध तो उनकी जानकारी ले लेते हैं। देखो, इसका गठन हुआ था, पहली बात इसका याद रखिए, इसका गठन हुआ था 1987 में हमास का गठन हुआ था। यदि हमास का फुल फॉर्म पूछे तो केवल वैसे ये आएगा नहीं, लेकिन फिर भी फुल फॉर्म इसका आपको पता होनी चाहिए। इसका नाम है, फुल फॉर्म है इसका हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया। हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया इसका जो है तो फुल फॉर्म है। हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया इसका किसका? हमास का फुल फॉर्म है। अच्छा, अब इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे और कौन कौन से। देखो, इजराइल की राजधानी आपको पता है जेरूसलम, तेल अवीव थी, लेकिन वो मान्यता प्रदान जब तक नहीं सब लोग कर रहे हैं तो जेरूसलम को ही अभी जो है तो घोषणा कर दी गई है, जेरूसलम ही है। और फ़िलिस्तीन की राजधानी जेरूसलम आपने पढ़ी होगी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट इसमें बात अपन कर लेते हैं कि इजराइल जो है इसकी मुद्रा कौन सी है। तो मुद्रा इसकी है शेकेल। कौन सी है? इजरायली शेकेल जो है ये इजराइल की मुद्रा है, और फ़िलिस्तीन की मुद्रा है क्या है? इजरायली शेकेल है। अब चलिए अपन अपने टॉपिक में बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाती हैं देखने के लिए। देखो, अपन इसमें जो बात करें कि इजराइल से संबंधित और क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखेंगे गाजा पट्टी से संबंधित जानकारी। देखो, गाजा पट्टी में क्या है, इजराइल और हमास आतंकवादियों के बीच ही बड़े संघर्ष के कारण गाजा पट्टी वैश्विक सुर्खियों में आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इस उथल पुथल के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने क्षेत्र आवश्यक संसाधनों बंद करते हुए गाजा पट्टी की पूर्ण घेराबंदी कर दी है। आप लोग डेली न्यूज़ में सुन ही रहे हो, ठीक है। इस कदम ने वर्ष 2007, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट, वर्ष 2007 से जारी गाजा नाकाबंदी के लंबे समय से चले आ रहे विवादास्पद मुद्दे को जाहिर किया। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये आई है कि गाजा पट्टी जो है, गाजा पट्टी पर ये हमेशा से इजराइल ने क्या किया था कि रोक लगा रखी थी, क्योंकि कहाँ जाएंगे ये? यहाँ से यहाँ जाएंगे तो भूमध्य सागर जाएंगे, यहाँ से यदि गाजा पट्टी वाले लोग यहाँ आएंगे तो इजराइल आएंगे, यही तो इजिप्ट जाएंगे। तो अब इजिप्ट ही एकमात्र रास्ता है, इन्होंने भी रोक लगा दी। बकाया हर जगह यहाँ पर जो नेवी रहती है वो इजराइल की रहती है। तो ये मुद्दा पहले से भी था सुर्खियों में, और अभी भी उन्होंने पूरी तरीके से रोक लगा ली है। अब आगे की बात करें अपन इसमें कि महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या हैं गाजा पट्टी से संबंधित। तो देखो, महत्वपूर्ण पहलुओं की बात करें, गाजा पट्टी पूर्व भूमध्य सागरीय बेसिन में स्थित, जैसा अपन ने अभी देखा, दक्षिण पश्चिम में मिस्र, उत्तर व पूर्व में इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम में यह भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। अभी अपन लोगों ने इसको देखा है आगे।
अब इसमें चर्चा कर रहे हैं अपन कि यह विश्व स्तर पर सबसे घनी आबादी वाला, देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यह विश्व स्तर पर सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है गाजा पट्टी। यह यहाँ एक छोटे क्षेत्र में, ये डाटा याद रखना है, 2 मिलियन, कितने, 2 मिलियन से अधिक लोग निवास करते हैं गाजा पट्टी में। अब इतने लोगों के ऊपर बमबारी अभी हो रही है। अब इसमें आगे की बात यह है कि गाजा की स्थितियों को दर्शाने के लिए शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों द्वारा ओपन एयर प्रिजन शब्द का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो इस पूरे युद्ध में किस शब्द का उपयोग किया जा रहा है? ओपन एयर प्रिजन शब्द का व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। अच्छा, अब इसमें अगली बात क्या है कि पुरानी चीज़ें, इसमें ऐतिहासिक महत्व इसका क्या है गाजा का। तो वर्ष 1967 के 6 दिवसीय युद्ध, 6 दिन युद्ध चला था 1967 में। इजराइल ने गाजा पर अधिकार कर लिया था। कब? 1967 में इजराइल ने जो है तो गाजा पर अधिकार कर लिया था और पूरे गाजा को उसने अपना सैन्य कब्जा शुरू कर दिया था। पूरी सेना जो है तो पहले गाजा में ही थी। उसके बाद क्या हुआ भाई कि इसके बाद की यदि बात करें तो इजराइल ने देखो 1967 में कब्जा कर लिया। इजराइल ने वर्ष 2005 में गाजा से अपनी बस्तियां हटा ली, समझौता हुआ और अपनी बस्तियां हटा ली। लेकिन इस अवधि में व्यक्तियों और वस्तुओं की आवाजाही पर कभी कभी नाकाबंदी भी हुई। वर्ष 2007 में हमास के गाजा में सत्ता संभालने के बाद इजराइल और मिस्र ने इसे सुरक्षा हेतु आवश्यक बताते हुए स्थायी नाकाबंदी की। अब देखो 2007 में हमास आ गया, गाजा में सत्ता संभाल ली उसने। इस कारण से मिस्र ने भी और किसने, इजराइल ने भी स्थायी नाकाबंदी जो है तो लागू कर दी। अब ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात एक और है जिसको अपन को समझना है। ये जो लाइन यहाँ लिखी हुई है पूरी, इसमें क्या है कि मानवीय मामलों से संबंधित जो मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका फुल फॉर्म याद रखना। UNOCH क्या है ये? UNOCHA, इसका फुल फॉर्म आ सकता है पेपर में, इसका फुल फॉर्म याद रखिए। क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, UNOCH, मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय है। उन्होंने क्या बताया कि नाकाबंदी ने गाजा की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में उच्च बेरोजगारी, खाद्य सुरक्षा मतलब खाने पीने की चीज़ें नहीं रह गई, सहायता निर्भरता बढ़ गई है। तो ये जो है तो किसने बात की है अपनी? UNOCH ने ये जानकारी जो है तो दी है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स। ये यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे चर्चा करते हैं। देखो अब इसकी संबंधित सीमा क्षेत्र से संबंधित जानकारी देखते हैं। गाजा 3 ओर से स्थल से घिरा हुआ क्षेत्र है, जैसे अपन ने देखा अभी ऊपर। जमीन से सिर्फ 2 तरफ इजराइल और लेकिन पश्चिम दिशा में भूमध्य सागर में इसकी जलीय सीमा इजराइल द्वारा नियंत्रित होती है, जिसे समुद्र के रास्ते प्रवेश पर रोक लगाई जाती है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है क्या आ गई। देखो इसमें यदि इंपॉर्टेंट बात की बात करें तो अब ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा हो जाता है? ये वाला पॉइंट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके 3 कार्यात्मक सीमा क्रॉसिंग मौजूद है। यही आजकल जो है तो वर्तमान में आपने इनका नाम सुना होगा बहुत सारा, कि यहाँ बहुत सारे जो है तो अदर देशों के लोग जो है तो एंट्री कर रहे हैं और यहीं पर जो है तो गाजा पट्टी के लोग भग करके जा रहे हैं। करीम अबू सलेम क्रॉसिंग, एक क्रॉसिंग ये है कि जहाँ से आप जा सकते हैं। दूसरी ये एवं इजराइल द्वारा नियंत्रित है इरेज क्रॉसिंग हो गई। करीम अबू सलेम क्रॉसिंग, ये दूसरे से सकते हैं। तीसरा जो जहाँ पर मिस्र ने अभी रोक लगा रखी है, राफा क्रॉसिंग, ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। राफा क्रॉसिंग है, ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। तो ये याद रखना कि राफा क्रॉसिंग कहाँ पर है? मिस्र के नियंत्रित वाले क्षेत्र पर जो क्रॉसिंग कहलाती है, मतलब जहाँ से अपना ये जैसे ये गाजा हो गया और ये हो गया अपना मिस्र। ठीक है, ये मिस्र हो गया और ये हो गया गाजा हो गया। तो ये जो क्रॉसिंग लाइन है इसका नाम है राफा क्रॉसिंग। क्या नाम है इसका? यही है राफा क्रॉसिंग। इजराइल के समय पर है करीम अबू सलेम क्रॉसिंग और इरेज क्रॉसिंग। ठीक है, तो ये जो है तो लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति में ये है कि इन तीनों क्रॉसिंगों को सील कर दिया गया है, कहीं से भी लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अपन चर्चा करते हैं अगले वीडियो पर।